ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्टेम। ओके, तो जो हमारी स्टेम है जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पर शो करती है, और जिसके ऊपर हमने सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स के, जैसे कि एरियल हो गया, सब एरियल हो गया, देन फाइलोक्लेड था, ऐसा हमने ऊपर देखा और उसके मॉडिफिकेशंस देखे, जैसे कि टेंड्रिल्स, सकर्स, थॉर्न, फाइलोक्लेड उनके। ओके, तो नाउ हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट स्टेम्स। तो द प्राइमरी फंक्शन, द वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फंक्शन मींस सारी स्टेम्स ये फंक्शन तो करती ही होगी। ओके, तो द प्राइमरी फंक्शन दैट इज अ सपोर्ट एंड ओरिएंट द लीव्स इन अ मैनर दैट दे कैन बी एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ गैसेस एक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। ओके, तो जो लीफ है हमारी वो क्या होती है, हमारी किचन ऑफ द लीफ। ओके, प्लांट का किचन है लीफ जो खाना बनाती है। तो यहाँ पर जो स्टेम का यहाँ पर जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन, वो ये कहता है कि उसकी सारी लीव्स को ऐसे एक्सपोज करो कि मैक्सिमम सनलाइट उस पे गिरे, मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। ओके, ये था उनका प्राइमरी फंक्शन। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ओके, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ओके, जो रूट से जो वाटर आ रहा है, मिनरल आ रहा है, उसे कंडक्ट करके जो लीव्स तक पहुंचाना, जो कि उनका फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा। बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स में से ब्रांचेस। ओके, ब्रांचेस में बर्ड्स में से, फ्लोरल बर्ड्स में से फ्रूट और फ्लावर्स। ओके, यहाँ पर फ्लोरल बर्ड्स में फ्लावर्स ग्रो होते हैं, फिर फ्लावर्स में फ्रूट ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है उनका प्राइमरी फंक्शन, जो कि सारी स्टेम मोस्ट ऑफ केस में करती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन मींस उसको छोड़कर ये भी कर सकता है। ओके, स्टेम ये सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंडरी फंक्शन हो गया, पहला हो गया स्टोरेज। ओके, तो स्टोरेज कुछ स्टेम होती है जो खुद को मॉडिफाई करके स्टोरेज में हेल्प करती है। फूड स्टोरेज एग्जांपल हो गया पोटैटो। ओके, पोटैटो इज अ ट्यूबर, ट्यूबर यहाँ पर फूड स्टोर करके सेव करता है, और उसको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, उसके ऊपर आइस प्रेजेंट होती है जो कि होती है नोड इंटर नोड्स। ओके, पेनिट्रेशन। ओके, तो पेनिट्रेट करती है। अंडरग्राउंड स्टेम हेल्प टाइड ओवर अनफेवरेबल ग्रोथ पीरियड, एग्जांपल जिंजर। अंडरग्राउंड स्टेम हो गई, जैसे कि हमारा हो गया एग्जांपल जिंजर हो गया, एंड ओके जिंजर, तो वो जब अंडरग्राउंड स्टोर कर रही है तो उसमें पेनिट्रेशन की भी पावर होगी, जैसा रूट्स में हुआ करती थी। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम जिंजर हो गया, तो वो भी यहाँ पर पेनिट्रेट करेगी सॉइल को और ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है कि प्लांट के सीड को छोड़कर दूसरी कोई जगह से पूरा प्लांट ग्रो हो सकने की कैपेबिलिटी। ओके, मींस मैं स्टेम ले सकता हूँ, तो स्टेम से भी मैं पूरा प्लांट ग्रो करवा सकूंगा। ओके, अगर कोई प्लांट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल हो गया ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, तो वो यहाँ पर ब्रायोफाइलम का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स बता रहा है, मींस कोई एक ऑर्गन से पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी स्टेम यूज हो सकती है, जैसे एग्जांपल है रोज एंड शुगरकेन। तो जो रोज कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि रोज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करवाते हैं, तो वो रोज की जब ग्रो होता है तो उसकी एक एक स्टेम काटकर यहाँ पर ग्राउंड में बरी कर देते हैं, तो फिर वहां पर एक नया रोज का प्लांट ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो कुछ ऐसे प्लांट जिसकी स्टेम में कुछ ऐसे प्लांट जिसकी स्टेम में यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ओके, ग्रीनिश हो। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट भी है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओपुंचा जो कि एक क्लोरोफिटिक प्लांट है, जो कि उनकी स्टेम ग्रीन होती है, स्पाइन्स होता है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, in certain xerophytic plants where leaves are reduced and stem takes the function of photosynthesis. Next is protection. In some plants the axillary buds modified into thorn and protect the plant from grazing animals. Okay, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने एक्सिलरी बर्ड्स को मॉडिफाई करके थॉर्न्स में कन्वर्ट करते हैं। थॉर्न्स मींस स्पाइन्स पॉइंटेड। ओके, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, जो कि प्लांट पे फीड करता है जो एनिमल्स, उससे खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए। तो टेंड्रिल्स एंड हुक्स।
tendrils and hooks are modified branches or buds. ओके, तो modified branches and buds है जो कि पतली सी फ्लेक्सिबल स्टेम में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है. They coil around the support and help the plant to grow. Means वो coil के तरह यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और जो सपोर्ट है उसको पूरा कॉइल करके क्लाइंब करते हैं उसके ऊपर, जैसे कि हो गया ग्रेप कॉइल. ड्यू टू वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम. ओके, तो प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर हो गया conduction of water and minerals to the leaves from roots. How does sugarcane plant can multiply? They can multiply by vegetative propagation. यहाँ पर ओपुंशा हो गया, तो यहाँ पर ओपुंशा का ओके let's all okay let it be for after the whole chapter completion. और नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो सब मॉर्फोलॉजी था, कॉमन फीचर्स थे, क्लासिफिकेशन. लेकिन अब जो टॉपिक्स आएंगे वो द मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक 7.1.8 टॉपिक, द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एनाटॉमी ऑफ स्टेम. ओके, स्टेम की एनाटॉमी. The internal structure can be classified if you cut the stem transversely and observe it under a compound angle. Transversely इसको कट किया, ऐसे transversely. ओके, ये stem है, ये stem है, ये transversely. ओके, तो अगर हम transversely टॉपिक stem को कट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व करते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर डाइकॉट और मोनोकॉट में दो डिफरेंट टाइप के हम पढ़ेंगे. The internal structure of dicot stem, जैसे कि हो गया हमारा sunflower, तो यहाँ पर in a transverse section of young dicot stem you will see the following structures. First is epidermis, which is the outermost layer covered by cuticle where multicellular hairs protective function. यहाँ पर पहला होता है epidermis. ओके, सब में पहला होता है epidermis, the outermost layer in plant. Next हो जाता है cortex. Cortex, the inner to epidermis. There are three regions. Okay, cortex में यहाँ पर three region रहते हैं, hypodermis, middle layer and endodermis. Okay, these are the three layers of cortex. तो pehla है hypodermis. तो in hypodermis 4 to 6 layer of collenchyma for mechanical support. Okay, 4 to 6 layer of collenchyma for mechanical support. Now next layer is a middle layer. Few layers of parenchyma. Okay, which collenchyma यहाँ पर, parenchyma next. Next is endodermis, with innermost layer of cortex has barrel-shaped cell as cells contain starch grains. Okay. फूड स्टोरेज में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, क्योंकि एंडोडर्मिस में यहाँ पर स्टार्च ग्रेन यहाँ पर स्टोरेज में स्टोर कर रहा है, ऐसा बताया गया है. ओके, एंडोडर्मिस, the innermost layer of cortex, has barrel-shaped cells. As cells contain starch grains and it is also contain starch seeds. Okay, starch seed means fibers of starch. Okay, third constituent of them is all the tissue lying all the tissue lying internal to endodermis constituent. Still endodermis के बाद जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है तो यहाँ पर आता है स्टील में. तो स्टील का पहला टिश्यू है यहाँ पर जो कि हो गया पेरिसाइकल. Inner to endodermis, endodermis के अंदर multi-layered parenchymatous means multi-layer of tissue with parenchymatous cell with patches of sclerenchyma, means cells of parenchyma as well as sclerenchyma. Okay, तो हो गया हमारा पेरिसाइकल. नेक्स्ट इज वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल्स में आ जाते हैं हमारे जाइलम फ्लोएम. Arranged in a ring, each muscular bundle is co-joined. Co-joined means xylem. Co-joined का मीनिंग ये होता है कि ये xylem हो गया, ये xylem का लेयर, और उसके नेक्स्ट ये हो जाता है phloem, xylem phloem. ओके, and next is collaterate. Co-joined xylem and phloem together in one bundle, and next is collateral. Okay, collateral. The xylem and phloem on the
towards the periphery. Means ये xylem हो गया और सेम रेडियस में यहाँ पर phloem हो गया, means xylem and phloem सेम रेडियस में, यहाँ पर ही सेम डिपोजिशन होता है. Okay, so xylem and phloem on the same radius with phloem outward. Okay, तो ऐसा रहेगा xylem ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, the xylem and phloem. एंड ओपन में ऐसा होता है, ओपन में स्ट्रक्चर ये जाइलम हो गया, ये कैम्बियम हो गया और ये फ्लोएम हो गया. ऐसा प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी. मींस से पहला जाइलम होता है, जाइलम, देन कैम्बियम, देन प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम. ओके, ऐसे लेयर्स यहां पर रहती है. तो a xylem is endarch, means protoxylem towards center and metaxylem towards periphery. तो जब प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा और मेटाजाइलम एंड में होगा, मींस पेरिफेरी में होगा, तो उसे हम एंडार्च कहेंगे. और जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होगा और मेटाजाइलम पीछ साइड होगा, मींस सेंटर में होगा, तो उसे एक्सार्च कहेंगे. तो ये हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर वाइज. ये हो गया हमारा एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस, ये मल्टी सेलुलर हेयर्स. ओके, मल्टी सेलुलर हेयर्स और कॉर्टेक्स की 3 लेयर, कोलेनकाइमा, जनरल कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा एंड एंडोडर्मिस. ओके, ये 3 लेयर हो गई कॉर्टेक्स की. नेक्स्ट एंडोडर्मिस के अंदर जो पूरा आता है वो स्टील कहलाता है. स्टील की पहली लेयर होती है पेरिसाइकल. तो पेरिसाइकल यहां पर हो गई. देन वस्कुलर बंडल्स, तो उसमें मींस ये फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, वुड, पैरेन्काइमा एंड पीच. पीच मींस सेंटर. ओके, तो ये हो गया पूरा डायग्राम ऑफ द डाइकॉट स्टेम. अब एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, वो सिर्फ डाइकॉट में प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में यहाँ पर आपको कैम्बियम नहीं दिखेगा. ओके, and the next is medullary rays. Medullary rays are the narrow region of parenchymal cell in between vascular bundle. means medullary rays यहाँ पर हमें डाइकॉट रूट में भी देखी थी और यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में भी हमें दिख रही है. means डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि they possess medullary rays and cambium in between their vascular bundles. Narrow regions of parenchymal cell in between the vascular bundles. Pith, the the central parenchymatous zone with intercellular spaces. ओके, यहाँ पर ये pith हो गया with intercellular spaces. मींस यहाँ पर pith बड़ी होगी. Internal structure of monocot. अब हमने dicot पढ़ा, अब monocot. The transverse section of monocot stem reveals the following structures. First हो गया epidermis. Epidermis is a single layer covered with cuticle. Stem heads are absent. तो monocot stem में यहाँ पर stem heads नहीं होंगे. The next is ground tissue. The mass of parenchymatous tissue, only a few peripheral layers below the epidermis are called hypodermis. तो ground tissue में आ जाता है यहाँ पर parenchyma, epidermis और hypodermis. तो यहाँ पर hypodermis एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि हाइपोडर्मिस दे आर द sclerenchymatous cells के लेयर मींस टिश्यू, sclerenchymatous tissue just beneath ground tissue, parenchymatous tissue के नीचे. मींस parenchymatous tissue के नीचे यहाँ पर और टिश्यू sclerenchymatous tissue प्रेजेंट है periphery साइड, जिसे हमने हाइपोडर्मिस कहा. नेक्स्ट इज वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल्स में यहाँ पर numerous scattered in a ground tissue, each enclosed by sclerenchymatous tissue bundle C. ओके, यहाँ पर numerous means बहुत सारे ऐसे scattered ground है, ground ये सारे हो गए हमारे vascular tissues. ओके, vascular system के tissues में xylem और phloem हो गए. जैसे हमने डाइकॉट में देखा था वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें they are randomly scattered. ओके, they are randomly scattered. Each bundle is collateral and closed, means no cambium strip present between
xylem and phloem, and pollinated means they are at same radius. Endarched xylem, okay, means metal xylem और protoxylem की difference पोजीशन में डिफरेंस है. Xylem occurs in the form of wide and innermost protoxylem disintegrate to form water cavity. ओके, तो यहाँ पर इसकी वजह से स्ट्रेंथ नहीं दे पाते scattered vascular bundles. Anatomically difference between dicot and monocot, and anatomically difference between root and stem are table fibers. ओके, तो यहाँ पर एपिडर्मल रूट्स है जो है स्टेम और डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में. तो यहाँ पर डाइकोट में प्रेजेंट रहते हैं और मोनोकोट में एब्सेंट रहते हैं. हाइपोडर्मिस यहाँ पर कोलन कैमेटस रहती है और मोनोकोट में स्क्लेरन कैमेटस रहती है जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस. नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू. तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड रहते हैं. कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रीज. तो मोनोकोट में वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, कोई डिफरेंशिएटेड नहीं रहता क्योंकि वो मोनोकोट में यहाँ पर स्ट्रेंथ इसी की वजह से नहीं मिल पाती क्योंकि वो दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग differentiated functions. Next is vascular bundles. The number not very large. Okay, vascular bundles यहाँ पर बहुत large, ज़्यादा amount में नहीं रहते लेकिन uniform in size. Okay, they are uniform in size and they are well arranged in a ring. Well arranged ring. They are open means यहाँ पर बीच में cambium है. Bundle sheath cells है जो absent है. Xylem vessels in radial row. Water cavities are absent. लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की, तो यहाँ पर मोनोकॉट में दे आर न्यूमरस इन नंबर, मींस बहुत सारी रहती है. स्मॉल नियर पेरिफेरी एंड बिगर एट द सेंटर. वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड रहती है, नॉट अरेंज्ड इन अ वेल मैनर. स्कैटर्ड रहती है जैसे कि फेल्यूवी. क्लोज मींस जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर कैम्बियम नहीं है. बंडल शीथ प्रेजेंट. Xylem vessel is pie-shaped and water cavity present and mostly absent. Secondary growth, जो मोनोकॉट में यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिख पाती क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता. डाइकोट में यहाँ पर इसीलिए दिख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट. एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट. ओके, तो यहाँ पर स्टेम एंड रूट में जो एनाटॉमिकल डिफरेंस है, यहाँ पर क्यूटिकल क्योंकि स्टेम में प्रेजेंट रहता है, रूट में नहीं रहता. हेयर जो कि यूनिसेलुलर होता है, रूट में मल्टीसेलुलर होता है स्टेम में. ग्राउंड टिश्यू रूट में डिफरेंशिएटेड रहती है, स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड, दोनों में डिफरेंशिएटेड. कॉर्टेक्स यहाँ पर नैरो एंड और अनडिफरेंशिएटेड, उसमें वाइड रहता है कॉर्टेक्स. पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल के मेनी लेयर ऑफ स्क्लेरन कैमेटस टिश्यू और पेरेंकाइमेटस टिश्यू. डाइकोट मोनोकोट दोनों की बात करें, लेकिन रूट में यहाँ पर सिंगल लेयर का पेरिसाइकल रहता है, पेरेंकाइमेटस सेल ओनली. ओके, पेरेंकाइमेटस सेल ओनली. The vascular bundles are many, co-joint and collateral. Roots में यहाँ पर fixed number और सभी यहाँ पर radial रहते हैं. Xylem जो कि है वो endarched रहता है and roots में यहाँ पर exarched रहता है. Okay, तो these are the basic difference between the root and stem. The next is secondary growth in stem. Stem में secondary growth कैसे दिखती है? You have learned in the lesson 6 about the secondary growth in dicot root and its importance. Let us study it in stem. It occurs only in dicot stem, a little away from a shoot apex and helps the plant to grow in girth and makes it very strong to stand upright for many years. Okay, means यहाँ पर secondary growth की वजह से उसे strength मिल पाती है और कुछ बहुत सालों तक यहाँ पर वो खड़ा रह सके, उसकी उसे पावर मिलती है. It is why we have seen a very tall trees can withstand strong winds and lashing rains without falling down, but monocot plant like wheat, rice, maize, grasses bend easily due to absence of secondary growth in the stem. Secondary growth जैसे कि क्या हो गया wheat, rice, maize जो कि easily यहाँ पर bend down हो जाते हैं, लेकिन जो trees है जो कि secondary growth यहाँ पर show करते हैं, banyan tree वो बहुत strong winds को भी यहाँ पर झेल सकते हैं. Growth in thickness in dicot stem becomes possible due to formation of new tissue entirely by activity of lateral meristem. जो कि lateral meristem हो गया vascular cambium, cork cambium. This tissue
thus formed as known as secondary tissue. The growth in girth is referred to the secondary growth. means टॉल तो होना लेकिन girth वाइज भी ग्रो होना, girth वाइज भी ग्रो होने को यहाँ पर एक सेकेंडरी ग्रोथ माना गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो व्हाट इज द एक्टिविटी जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ओके, forms a secondary vascular tissue as follows: the strip of cambium, क्योंकि vascular bundle के बीच में यहाँ पर strip of cambium present है, fascicular cambium. The cells of medullary rays adjoining the strip of fascicular cambium becomes meristematic and form interfascicular cambium. means यहाँ पर interfascicular cambium का यहाँ पर formation होती है। Both fascicular and interfascicular cambium joins to form a continuous cambium ring. ये continuous cambium ring यहाँ पर form हुई। The cambium divides and adds cells on internal side which mature into secondary xylem, and cells added towards external side mature and secondary phloem. तो मींस कैम्बियम xylem एंड phloem को यहाँ पर कट करेगा और सेकेंडरी phloem और सेकेंडरी xylem को यहाँ पर फॉर्म करेगा। The amount of secondary xylem produced is comparative more than secondary phloem. जो सेकेंडरी xylem है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है as compared to secondary phloem. The activity of cork cambium forms epidermis as follows. ओके, तो आप पढ़ेंगे कि एक्टिविटी क्या रहती है cork cambium। तो एक्टिविटी कैसे होती है cork cambium की, जो कि वो सेकेंडरी phloem और सेकेंडरी xylem को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो cork cambium जो कि होता है phalogen कहते हैं, develops in the cortex. ओके, cortex में यहाँ पर डेवलप रहता है। The phloem divides and adds a cell on both inner and outer. जो phalogen होता है वो डिवाइड होता है, खुद को डिवाइड होना अपने सेल डिवीजन करता है और दोनों साइड सेल के यहाँ पर सेल्स ऐड करता है एट बोथ साइड, आउटर एंड एज वेल एज इनर। द इनर साइड डिफरेंशिएटेड इनटू फेलोडर्म, क्योंकि इनर सेल होता है वो उसे फेलोडर्म कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, एंड जो आउटर सेल रहता है जिसे हम फेलन कहते हैं, जो कि हो गया कॉर्क। ओके, तो यहाँ पर दो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। The cork cells are compactly arranged and become dead and submerized except in region of lenticels. Okay, lenticels यहाँ पर जो कि pores रहते हैं उसको जगह को छोड़कर यहाँ पर differentiate रह जाते हैं cork cell means outer layer वाले cells. When they are loosely arranged complementarily and non-submerized, it is the suberized, and it is through the lenticels that roots, branch and trunk can undergo gaseous. means यहाँ पर एक lenticel एक होल जैसा प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर ट्रंक में से गैसेस सेशन के लिए यहाँ पर अलाउ करता है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे जगह ये अरेंज हो जाता है। The phalogen, phalloderm and phalan together constitute the periderm. This is the periderm. Due to the internal structure increase in thickness, periderm replaces the epidermis, become protective in function. All the dead cells lying outside the active phalogen constitute the bark. Okay, means ये सारे बाहर की साइड जो प्रेजेंट होते हैं वो पूरा कंस्टिट्यूट यहाँ पर bark फॉर्म करता है। In Betula भोजपत्र bark जो एग्जांपल है peels of like sheets of paper, कि उसके जो bark रहती है वो sheets of paper की तरह peel out हो जाती है। Ancient manuscripts are still preserved on them. The cork tissue becomes thick in cork tree is used to comparatively bottle stoppers, insulators and shoelaces. यहाँ पर cork cambium था, यहाँ पर क्या importance है वो यहाँ पर बताएगा। Now next is what is wood. The wood is secondary xylem produced by the activity of vascular cambium in dicot stem. Dicot stem में यहाँ पर जो secondary xylem form हुआ है उसकी activity से form हुआ यहाँ पर dicot stem है। Annual rings, okay, the annual rings formation होता है। A secret to know the age of tree. In temperate regions, the climate condition shows pronounced seasonal variations. The activity of vascular cambium also becomes periodically. As a result, distinct growth layers are formed in xylem. Okay, यहाँ पर xylem phloem के different layers form होते हैं. In spring region, the cambium is very active and produce a great number of vessels. In spring में यहाँ पर cambium बहुत active रहता है
and the wood formed during the spring called early wood. Okay, तो spring में जो wood form हो रहा है उसे हम कहेंगे early wood. In summer the cambium is less active and forms narrow vessels. Means in summer जो होता है वो less active रहता है और narrow vessels यहाँ पर form होता है, इसे कहते हैं late wood और summer wood. Okay, तो spring wood, summer wood, early wood, late wood. These two kinds of wood is the transverse which appear alternate concentric rings together form an annual ring. ये दोनों मिलाकर एक रिंग फॉर्म करते हैं जो कि ट्री को जब हम काटते हैं तो हमें मिलती है, तो इसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स. By counting the number of these annual growth rings, we can know the age of tree. Okay, the since the dealing with prediction of age of tree, you can counting the annual rings is called the dendrochronology. Okay, study of aging of tree. Next is sapwood and heartwood. The outer part of wood, which is a functional and consists a recently formed secondary xylem having some living tissue called sapwood. इस एक पार्ट ऑफ वुड जो कि कम फंक्शन में रहता है और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर शो करता है, जिसे कहते हैं sapwood. As a plant ages in the central part of stem, the inner cell of sapwood that become non-functional and dark and color institute called heartwood. क्योंकि यहाँ पर heartwood है, sapwood दो होने पड़े. What difference between heartwood and sapwood? तो it is outer light covered wood और old stem. यहाँ पर sapwood होता है वो lighting color रहता है, heartwood है वो darking color रहता है. Okay? डार्क जो हार्डवुड है डार्क क्यों रहता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गम्स, रेजिन, ऑयल्स एंड टैनिन्स. ओके, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ट्री के वो. सैपवुड में यहाँ पर लिविंग सेल्स रहते हैं, हार्डवुड में यहाँ पर लिविंग सेल्स एब्सेंट रहते हैं. Vessels do not plugged and help in upward movement of water and minerals. तो यहाँ पर vessels are plugged to dialysis जो कि यहाँ पर upward movement शो करते हैं. Wood is lighter in weight. Okay, तो sapwood lighter in weight रहता है, hardwood heavier रहता है. Less durable because of susceptibility to attack the pathogen. Okay, यहाँ पर pathogen जब attack करेगा तो यहाँ पर less susceptibility शो करेगा, and the hardwood रहता है तो they are more durable, resistant to attack of the pathogen. तो more durable रहता है, resistant to pathogen भी रहता है और ज़्यादा strong रहता है. Commercially less valuable, they are commercially more valuable. means उनकी value ज़्यादा है. Mechanical tissue in stem. The stem of all tree needs to be resistant against pulling forces of winds. Okay, first we get pulling forces of wind. Next is stand erect against gravity. Okay, gravity erect यहाँ पर खड़े रह सके. Stem gets this energy from a parenchyma in hypodermis and it patches in the cell cycle and secondary phloem abundant lignified vessel rigid fibers. Okay, that's why wood and sliders in the page यहाँ पर present होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ मिले और कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखा सके.